माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के.एस. दौनसी आप सभी का के.एस.डी. मैथ्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट बट छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं हमारे ऐप के थ्रू उनके बारे में हमने जानकारी अपलोड कर रखी है। और मैं मेरे इस YouTube चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोज़ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, यूजी, पीजी और इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, ओके, ताकि वो भी इनका पूरा बेनिफिट उठा सकें। और बहुत ही जल्दी मैं हमारे ऐप स्टोर में बुक वाइज कोर्सेज़ अपलोड करने जा रहा हूँ, तो आप उनका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, वहाँ से आप कोर्सेज़, ऑनलाइन कोर्सेज़ परचेज कर सकते हो। तो आइए हम आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करें। ओके, तो देखिए हम टॉपिक कौन सा चल रहा है हमारा, कॉमन कैटेनरी। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले हमारे काम में आने वाले हैं, ठीक है, उनकी हम लिस्ट बनाएंगे। तो देखिए कॉमन कैटेनरी के बारे में मैंने क्या बताया हुआ आपको, 2 पॉइंट्स के ऊपर एक यूनिफॉर्म चेन को लटकाना, ठीक है। ऐसा करने के बाद ये जो कर्व बनता है ये क्या कहलाता है, कॉमन कैटेनरी। और इसका लोएस्ट पॉइंट कैपिटल सी, और यहाँ से जाने वाली वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस सपोज करते हैं। और ये ओरिजिन ओ एंड ओ सी इक्वल टू स्मॉल सी, दिस इज पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटेनरी। ओके, और उसके बाद जब हमने फर्स्ट आर्टिकल ड्राइव किया था इसका कॉमन कैटेनरी का, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एक पॉइंट पी सपोज किया था जिसके कोऑर्डिनेट क्या थे एक्स कॉमा वाई, और सी पी को हमने सपोज किया था एस। ओके, और उसके बाद P पर टेंजेंट, और ये टेंजेंट एक्स एक्स के साथ कितने डिग्री के एंगल बनाती है, साई। और देखो इस S लेंथ का वेट कितना होगा, SW। स्मॉल w क्या होता है, वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई का बार। ओके, तो S लेंथ का कितना हो जाएगा, SW। वेट किस साइड की ओर होगा, वर्टिकल डाउन, नीचे की ओर। और इसी वेट के कारण देखो ये CP का बार है, तो इसी वेट के कारण C और P पर टेंशन, P पर टेंशन हम क्या लिखते हैं, T, और C पर हम टेंशन क्या लिखते हैं, T0, दैट इज T0। ओके, इस वेट के कारण C और P पर टेंशन, बहुत ही सिंपल, CP का वेट है तो टेंशन कहाँ पे होगा, C और P पर। P पर टेंशन T, C पर टेंशन T0, और टेंशन हमेशा कहाँ पे दिखाना होता है, अलोंग टेंजेंट। तो C पर जो टेंजेंट होगा वो कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। P पर जो टेंजेंट होगा वो कैसा होगा, एक्स एक्स के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए। और उसके बाद देखो अगर हम किसी भी चेन को लटका दें तो वो कहीं नहीं जाएगी, लटकी रहेगी, चाहे उसको 20 साल लटकाएं, 30 साल लटकाएं, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, इक्विलिब्रियम। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पोल के बीच में तार लटक रही है, कई सालों से लटक रही है, इसका मीनिंग क्या है, विरामावस्था, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, फोर्स अलोंग अपवर्ड इक्वल टू फोर्स अलोंग डाउनवर्ड, और फोर्स अलोंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू फोर्स अलोंग राइट हैंड साइड। तो देखो हम T को रिजॉल्व करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर, एंगल की डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, T cos साई, और इस साइड के अंदर क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर T sin साई। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि T को रिजॉल्व करना, ठीक है। और ऐसा करने के बाद नंबर 1, यानी कि यहाँ से जो हमने आर्टिकल प्रूफ किया था तो उसके अंदर हमने 2 इक्वेशन लिखी थी, T sin साई इक्वल टू SW, ऊपर की ओर फोर्स इक्वल टू नीचे की ओर फोर्स। ऊपर कौन है, T sin साई, नीचे कौन है, SW, दोनों इक्वल होंगे। ओके, और इक्वेशन नंबर मैं इसको फर्स्ट लिख सकता हूँ,
एंड इसी प्रकार टी कॉस आई इक्वल टू T0, टी कॉस आई की तरह राइट हैंड साइड के अंदर, T0 की तरह लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ये दोनों इक्वल होंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड लिख सकते हैं। और अगर हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करें, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो हमारे पास क्या रिजल्ट बना था? हमारे पास बना था S इक्वल टू सी टेन साई। डिवाइड करने के बाद आप आर्टिकल देखना, S इक्वल टू सी टेन साई, और यहाँ पर C हम कहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं? T0 इक्वल टू W इंटू सी। ठीक है, C हमने किस चीज़ को सपोज किया था? T0 अपॉन W को। तो वहाँ से T0 किसके बराबर होता है? W अपॉन W इंटू सी। तो ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा, S इक्वल टू सी टेन साई एंड T0 इक्वल टू डब्ल्यू सी। ठीक है, जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ओके, तो ऐसा करने के बाद हमारे पास ये बनेगा फॉर्मूला नंबर 1। फिर फॉर्मूला नंबर सेकंड आर्टिकल जो हमने ड्राइव किया था वो क्या था? S इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी। और इसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, दैट इज y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी। ठीक है, फर्स्ट इंट्रिंसिक इक्वेशन, नया समीकरण, देन s और x के अंदर रिलेशन, और उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण। ओके, और उसके बाद फिर चौथा फॉर्मूला आप याद रखना, फॉर्मूला नंबर 4, ये होता है वाई स्क्र इक्वल टू सी स्क्र प्लस एस स्क्र। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला नंबर 5 कॉमन कैटेगरी में, फॉर्मूला नंबर 5 कौन सा होता है? y इक्वल टू सी सेक साई। और उसके बाद फॉर्मूला नंबर 6, ठीक है, ये होता है x इक्वल टू सी लॉग ऑफ सेक साई प्लस टेन साई। ठीक है, और देन फॉर्मूला नंबर 7, टेंशन इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू वाई। कहने का मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर अपने को टेंशन लिखना है तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होगा, टेंशन इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू वाई कोऑर्डिनेट, टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई। तो ये 7 फॉर्मूले हमारे याद होने चाहिए। कौन कौन से? S इक्वल टू सी टेन साई, नंबर सेकेंड S इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x अपॉन सी, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, देन y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, y इक्वल टू सी सेक साई, x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई, एंड t इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई। बहुत ही सिंपल। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर लॉग में है तो लॉग का एक ही फॉर्मूला है यहाँ पर, x इक्वल टू सी लॉग सेक साई प्लस टेन साई। और देखो मोस्टली जो फॉर्मूले हैं उनके अंदर c की ज़रूरत पड़ती है अपने को, c हर एक में देखिए आप। तो c को कैलकुलेट करने के लिए हम ज़्यादातर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पर आइए आप, तो देखो ये टेंशन के दो पार्ट्स हैं। टी को हमने दो पार्ट्स के अंदर रिजॉल्व किया हुआ है, फर्स्ट टी कॉस आई एंड सेकंड टी साइन साई। तो देखो टी कॉस आई क्या कहलाता है? हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, तनाव का क्षैतिज घटक। कौन सा? हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। और टी साइन साई क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। ठीक है, कई बार क्या होता है क्वेश्चंस के अंदर बाई नेम आता है, फाइंड द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ टेंशन। तो इसका मीनिंग क्या होगा? टी कॉस आई इक्वल टू T0, और T0 को हम क्या लिख सकते हैं? W इंटू सी लिख सकते हैं। ओके, और अगर आ जाए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन, टेंशन का कौन सा पार्ट जो वर्टिकल है, तो टी साइन साई इक्वल टू क्या होगा? S इंटू डब्ल्यू। एंड यहां पर S क्या है? आर्क CP, मीन्स जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने x और y सपोज कर रखे हैं वहां से C की लेंथ S। और स्मॉल w क्या होता है? वेट ऑफ पर यूनिट लेंथ, प्रति इकाई लंबाई का बार। तो ये फॉर्मूले हैं, ये इस कैटेगरी की हिस्ट्री है। 7 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप, पार्ट्स ऑफ कॉमन कैटेगरी। पार्ट्स ऑफ कॉमन कैटेगरी, हाँ नेक्स्ट लिखिए आप,
पार्ट्स ऑफ कॉमन कैटनरी, साधारण कैटनरी के भाग। ठीक है, जैसे कॉमन कैटनरी का डायग्राम है, तो देखो ए और बी क्या होते हैं, फिक्स पॉइंट जिनके ऊपर हम रस्सी को लटकाते हैं। ठीक है, ए एंड बी आर फिक्स पॉइंट। और ये कॉमन कैटनरी किस चीज़ के कारण बनती है, पॉइंट ए और बी के कारण। तो ए और बी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं यहाँ पर। अगर ए और बी ना हो तो कॉमन कैटनरी नहीं बनेगी। तो नंबर 1, पॉइंट्स ए एंड बी are called base of common catenary, ओके। तो कहने का मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट ए और बी हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कॉमन कैटनरी के अंदर, क्योंकि अगर ए और बी नहीं होंगे तो क्या होगा, रस्सी नहीं लटकेगी, कॉमन कैटनरी नहीं बनेगी। तो ये पॉइंट क्या कहलाते हैं, आधार। ठीक है, इनको आधार कहा जाता है हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में हम लोग क्या कह सकते हैं, बेस ऑफ कॉमन कैटनरी। एंड नंबर 2, डिस्टेंस ए बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये क्या कहलाती है, ए बी इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कॉमन कैटनरी। ए बी इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कॉमन कैटनरी। ये कॉमन कैटनरी की विस्तृति कहलाती है, हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं, विस्तृति। ओके। और उसके बाद नंबर 3, तीसरा पॉइंट जो है, अगर हम यहाँ डी लिखें, इस पॉइंट को हम डी डिनोट कर दें, तो सी डी जो है, ये डिस्टेंस सी से लेकर डी, सी डी इज कॉल्ड सैग इन मिडल। ठीक है, सीडी क्या कहलाता है, जोल कहलाता है, कहां पर, कैटनरी के मध्य में। ठीक है, सीडी इज कॉल्ड सैग इन मिडल। तो याद रखिएगा आप, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर ये लिखा होता है स्पैन, सैग, बेस। ठीक है, पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटनरी, तो अपने को पता होना चाहिए। तो नंबर 4, ओ सी इक्वल टू स्मॉल सी, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, ओ सी इक्वल टू स्मॉल सी, ये क्या कहलाती है, पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटनरी इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ कॉमन कैटनरी। ठीक है, हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, ओ सी इक्वल टू सी साधारण कैटनरी का प्राचल कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, सैग को हम क्या कह सकते हैं, जोल, और पैरामीटर क्या होता है, प्राचल। ठीक है, और यहां पर देखो, क्योंकि कैटनरी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, एक पैराबोला टाइप की है, परवलय टाइप की है। तो यहां पर जो है नंबर 5 टू सी, ये क्या होता है, नाभि लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। नाभि लंब की लंबाई, ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और उसके बाद पॉइंट सी, बिंदु सी, नंबर 6, पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, सी। देखो आप, वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और सी कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाइट, दैट इज सी। तो पॉइंट सी इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ कॉमन कैटनरी। बिंदु सी
कैटनरी का शीर्ष कहलाता है, ध्यान दीजिएगा आप, कैटनरी का शीर्ष कहलाता है। ठीक है, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? शीर्ष। और शीर्ष हमेशा कहाँ पे आता है? सिमेट्रिकल, यानी कि अगर हम इस पॉइंट को ध्यान से देखें तो इस साइड के अंदर और इस साइड के अंदर कैटनरी दोनों कैसी हैं? एक जैसी हैं। ठीक है, शीर्ष मीन्स हेड, सिर। तो हमारा भी जो सिर लगा हुआ है कहाँ पे लगा हुआ है? बिल्कुल सेंटर के अंदर। तो ऐसे ही सी पॉइंट भी क्या होगा? बिल्कुल सेंटर होता है। ठीक है, यहां से सिमेट्री होती है दोनों साइडों के अंदर। ओके, तो इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए आप, नंबर 7, 7 नंबर, वाई एक्सिस is called axis of common catenary। कॉमन कैटनरी, वाई एक्सिस को कैटनरी का अक्ष कहा जाता है, हिंदी में हम ऐसा लिख सकते हैं। और लास्ट में लिखिए आप एक्स एक्सिस, नंबर 8, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉमन कैटनरी। कॉमन कैटनरी की नियता कहलाती है। कौन? एक्स एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कॉमन कैटनरी, साधारण कैटनरी की नियता कहलाती है। ठीक है, तो ये पार्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है तो 100% किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड जरूर यूज होते हैं। वर्टेक्स है, पैरामीटर है, स्पैन है, ओके, सैग है, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी लंबाइयाँ हैं। ठीक है, कौन सी दूरियां हैं। ठीक है, तो अगर ये पता होगा तो क्वेश्चंस हमारे लिए इजी होंगे। तो इजी बनाने के लिए लिस्ट ऑफ फार्मूला, हमें कैटनरी के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, और कैटनरी के पार्ट्स के बारे में भी अपने को पता हो। ओके, थैंक यू।